हाय वेलकम बैक, दिस इज संजय सिंघानिया सर। वेलकम टू सिंघानिया इंग्लिश स्पोकन। वेल, तो आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि इंग्लिश ग्रामर में हर सेंटेंस में यूज़ होता है। वो है इट, यानी कि इट का यूज़ हम इंग्लिश ग्रामर में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इट हम कहाँ यूज़ करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। हाँ जी, इट नॉन लिविंग थिंग में। यस, बिल्कुल राइट। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम इट यूज़ करते हैं, बट कैसे करते हैं। ये आपका पेन नॉन लिविंग है ना, तो इसके साथ इट यूज़ करते हैं आप। इट इज़ अ पेन बोलते हैं? नहीं ना, इट इज़ अ पेन नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ पेन। बट इट कहाँ है, चेयर के साथ करते हैं, टेबल के साथ? नो। मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों का क्या होता है आंसर कि इट का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं। एक्चुअली मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ कि इट का यूज़ हम नॉन लिविंग के साथ भी करते हैं और लिविंग थिंग के साथ भी यूज़ करते हैं। तो इट का यूज़ हम हर जगह करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाना चाहता हूँ कि इट का यूज़ कैसे करते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है और कॉपी में नोट भी करना है साथ के साथ। ओके, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके ओके, वेल, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इट। सबसे पहले आता है क्वेश्चन हमारे पास, इट इट क्या है। पहले हम इट को जान लेते हैं, इट क्या है। देखो, इट को हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इट का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जिसे मान लो आपने एक सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है, बाय यूजिंग नाउन, यानी कि उस सेंटेंस में आपका नाउन भी आपका ऐड हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो अगर आप उसके बारे में और भी, नाउन के बारे में और भी लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे नाउन के रिपीटेशन को तोड़ देंगे। नाउन के रिपीटेशन को तोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। नाउन के रिपीटेशन को तोड़ने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। और एक्चुअल में इसका बात क्या है कि जो इट है, इट हमारा क्या है, ये प्रोनाउन है। आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन में, इट हमारा क्या है, प्रोनाउन है। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो इट को हम रिप्लेस करते हैं दिस से। अब आप पूछेंगे सर दिस के रिप्लेस क्यों करते हैं, इट क्यों नहीं करते हैं। जब भी आप इट को लेके कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट की जगह में, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, सब्जेक्ट की जगह में इट का यूज़ कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट की जगह में इट का यूज़ हम कभी भी नहीं करते हैं। ऑलराइट, समझ आ गया। अब देखो, इट और दिस ये दोनों का मीनिंग क्या होता है, यह समझ आ गया। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे मैंने लिखा, यह एक पेन है, यह एक पेन है, यह काला है, यह एक पेन है, यह काला है। तो हम इसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि इट को हम यहाँ पे रिप्लेस करें, क्योंकि इट कभी भी सब्जेक्ट की जगह में रिप्लेस नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इट की जगह में क्या रिप्लेस करेंगे, दिस इज अ पेन। ऐसे ही बोलते हैं ना, इट इज़ अ पेन नहीं बोलते, तो दिस इज अ पेन। अब जो है यहाँ पे नाउन क्या है, अब यहाँ पे जो नाउन है ये है हमारा पेन। पेन क्या है, नाउन है। अब नाउन का रिपीटेशन करना है, क्योंकि हमने नाउन का कलर बताना है। नाउन का कलर मतलब ये पेन, पेन का कलर क्या है, काला है। तो नाउन को रिपीटेशन आ रहा है, तो यहाँ पे रिपीटेशन को तोड़ देंगे। तोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं इट इज़ ब्लैक। क्लियर है, इट इज ब्लैक, या एक पेन है, या काला है। दिस इज अ पेन, दिस इज इट इज ब्लैक। जैसे मान लो, यह एक गाय है, दिस इज अ काउ, इट इज ब्लैक, यह काली है। ठीक है ना, तो जो मर्जी आप यूज करें, इट इज अ पेन, दिस इज अ पेन, इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर इज रेड, इट्स कलर इज ग्रीन, इट्स कलर इज ब्लू, समथिंग है व्हाटएवर। तो ये इस तरह से हम ये यूज करते हैं इट का। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। अब हम करेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट। हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट को याद रखा ना कि नाउन नाउन जैसे आपका जो नाउन का रिपीटेशन को तोड़ने के लिए इट का यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये है कि सब्जेक्ट की जगह में हम इट को कभी यूज़ नहीं करते हैं। सब्जेक्ट की जगह में इट का यूज़ हम कभी नहीं करते हैं। ओके, आगे समझ। तो अब हम करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है टाइम को लेके, कि टाइम में हमने इट का यूज़ कैसे करना है। देखो, टाइम,
तो अब हम बात करते हैं टाइम की। तो टाइम में हमने इट का यूज़ कैसे करना है। तो पहले मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें आपको समझने में और ज़्यादा इजी हो जाए। तो इससे हमारा क्या होना है, कॉन्सेप्ट को जितना आप समझोगे उतना ही आपका इंग्लिश जो है और अच्छा होता जाएगा। बिना कॉन्सेप्ट को करते जाओगे ना, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम पड़ता है, पता है। हम बात भी नहीं कर पाते हैं, फिर हम सोचते हैं यार काश हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता तो अच्छा होता। तो कॉन्सेप्ट को समझ लेना। ओके, तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो, डायग्राम बना रहा हूँ इस घड़ी का। इस घड़ी में टाइम कितना हुआ है, 3 बज गए, 3 बज गए है ना। अब एक चीज़ देखना है, अगर मान लो मिनट की सुई अगर इस तरफ आता है, मिनट की सुई अगर इस तरफ आता है तो ये क्या होता है, ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 3 बज के ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा जब भी ज़्यादा होता है टाइम, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पास्ट। और अगर मिनट की सुई यहाँ से यहाँ आ रहा है पीछे, कम है तो कम के लिए हम यूज़ करते हैं टू। एक बात हमेशा रखना, अगर आपका टाइम मान लो फॉर एग्जांपल टाइम है आपका 3:05, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पास्ट। अगर मान लो यहाँ पे है 3:15 2:45 है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टू। तो ये आपको कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब जो है टाइम का जब हम यूज़ करते हैं, जब अगर आपने बोलने के टाइम इतना हुआ है, इतना बज के इतना मिनट है ना, इतने साल का बात है, जैसे हमने बोला कि 1980 के दिन है, 1980 का साल है, 2020 की बात है ना। तो वहाँ पे इस सेंटेंस को बोलने के लिए आपको क्या चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर मैं पहले बना लेता हूँ, देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या है। इसको मिटा लूँ, ओके, इसको आपने नोट कर लेना। अब हमारा स्ट्रक्चर है टाइम की बात करने के लिए। सबसे पहले इट लिखेंगे, प्लस इज, वॉज, प्लस टाइम, प्लस डे, प्लस डे का प्लस में लगाएंगे हम, डे के बाद आ सकता है आपका मंथ, ईयर, इवेंट। इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर इज और वॉज क्यों लगाया आपने, आर क्यों नहीं लगाया और वर क्यों नहीं लगाया। मैंने यहाँ पे इज और वॉज इसलिए लगाया क्योंकि इट अपने आप में सिंगुलर है। आपने प्रोनाउन किया था ना, नहीं किया तो एक बार वीडियो देख लेना, प्रोनाउन का वीडियो बनाया मैंने, उसमें अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। इट हमारा क्या है, प्रोनाउन है, वो भी हमारा सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर आप यूज़ करते हैं तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर का ही यूज़ होता है, प्लूरल का नहीं होता कभी भी। चाहे आपका सब्जेक्ट यू आए ना, तब भी यहाँ पे इजी आएगा या वॉज आएगा, ठीक है ना। क्लियर है बात। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, 2020 का दिन है, 2020 का दिन है, तो हमने इसको यूज़ करना है यहाँ पर, इट इज़ द डे, यानी कि इट इज़ द डे, दिन की बात हो रहा है। अगर महीने की बात होता है तो मंथ, साल की बात हो तो ईयर, कोई घटना हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है ना, 2020 में कोरोना की बात है, तो वहाँ पे आके इवेंट आना था, वो इवेंट की बात हो रहा है। तो यहाँ पे है इट इज़ द डे ऑफ 2020 दिस। तो ये आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल ही सही होगा। चाहे आप इट इज़ के जगह में इट्स भी यूज़ कर सकते हो आप, इट्स द डे ऑफ 2020, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम। कई लोग पूछते हैं ना टाइम कितना हो गया, हम बाकी तो बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं, टाइम कितना हो गया, व्हाट इज़ टाइम बोलते हैं ना। तो हमने बोलना है कि मान लो आपकी घड़ी में 7:10 है, तो आप क्या बोलेंगे, बोलो, नहीं बोलेंगे। तो वही तो सीखना है ना, तो हम क्या बोलेंगे वो मैं आज आपको सिखाता हूँ इसमें। तो ध्यान से देखना है वीडियो को, ओके गुड। ये समझ आ गया, वेलकम। अब देखो टाइम की बात करते हैं हम। अगर आपका टाइम, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है, 30 आधा घंटा हो गया है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हाफ। और अगर आपका मान लो होता है 15 मिनट का, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्वार्टर, ठीक है। अगर मान लो आपका 5 का मल्टीपल आ रहा है, 5, 10, 15, 20, इस तरह से 60 तक आता है, तो वहाँ पे हम कभी भी मिनट नहीं बोलते हैं। जैसे ना ये लिखा मैंने 2:05, तो हम इसमें 2 o'clock 5 मिनट, ये मिनट का यूज़ ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिनट का यूज़ नहीं करेंगे। अब क्या यूज़ करना मैं आगे बताऊँगा, ठीक है ना। मिनट का यूज़ नहीं करना। अगर मान लो 2 मिनट है, 7 मिनट है, 9 मिनट है, 12 मिनट है, इस तरह का मिनट आता है, 1 मिनट है,
इस तरह का मिनट आता है तो वहाँ पे हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, मिनट का यूज़ करेंगे, मिनट का यूज़ करेंगे। बात समझ रहे हो ना बात को? नहीं समझ आया? समझ लो बात को। अगर मान लो मैंने आपको एक घड़ी बनाया था, है ना, इस तरह से 12 है, 3 है, 6 है और 9 है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पास्ट, कम है तो टू करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि जैसे मैं लिखता हूँ, देखो एग्जांपल, 8:10 है, 8:10 है या फिर 8:10 था करेंगे तो वॉज लगाएंगे, है तो इस लगाएंगे। तो वही है कॉन्सेप्ट, इसको यूज़ करना है आपने। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, 8 इज 10 मिनट है ना, 8 इज लिखेंगे, 8 इज 10 बजकर, यानी कि 10 ज़्यादा हो गया, 8:10 यानी कि 8 घड़ी बनाया आपने, ठीक है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है, तो एक सौ यहाँ पे होगा, ये इस तरफ से, तो 8:10 है, तो ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा के लिए मैं क्या कहता पास्ट, ठीक है ना। इट इज़ 10 पास्ट 8। चाहे आप 10 को TEN लिख सकते हैं, ये अगर आप इसको ऐसे भी लिखो ना, TEN भी लिख सकते हैं, ये को EIGHT 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे आप ऐसे भी लिखो तो सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बात समझ रहे हो ना? वेरी गुड। तो ये था हमारा टाइम के रिलेटेड, तो ये आपने याद रखना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं बात करता हूँ टाइम की, उसको मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2:15 मिनट, 2:15 है, 2:15 है, टाइम कितना है, 2:15 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो 8 इज 15 मिनट, है ना। चाहे तो अब 8 इज कर सकते हैं, 8 इज पास्ट, सॉरी 8 इज 15 पास्ट 2, ऐसे भी कर सकते हैं। बट हमारे पास पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे, बट यहाँ 15 दिया है तो 15 के लिए हम क्वार्टर भी यूज़ करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास इट इज़ क्वार्टर पास्ट 2, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 2। तो ये हमारा टाइम है। तो टाइम को बताने के लिए आपको इस तरह का सेंटेंस को रूल करेंगे। तो इट का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो नॉन लिविंग कहाँ है यहाँ पे, लिविंग के साथ भी हो रहा है, नॉन लिविंग के साथ भी हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं गाय के बारे में बात करते तो गाय आपका क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग? ऑब्वियसली लिविंग थिंग है ना। अगर मैं अपना नाम बताऊँ ना, मैंने कहा कि यहाँ पे बताऊँ, देखो इसको बता देता हूँ। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे, यह संजय है, यह संजय है, यह संजय है, तो ये क्या बनेगा, इट्स संजय, इट इज संजय या इट्स संजय, हो गया ना। संजय लिविंग थिंग है कि नहीं है? हूँ ना, मैं जिंदा हूँ ना, दिख रहा है आपको। तो मैं लिविंग हूँ, तो लिविंग के साथ इट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होता है। नॉन लिविंग के साथ नहीं, ये सबके साथ इट का यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं आपको टाइम से रिलेटेड कोई एग्जांपल लिखता हूँ 3-4, उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए। वेल तो ये आपको मैंने दिया है एग्जाम्पल को आपने ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, मार्च का महीना है, बारिश हो रही थी, 7:15 हुआ है। 7:15 मतलब समझते हो ना, 7:15 का मतलब है कि 7:15 है। 5:45 मतलब कि क्या हुआ, 6:45 है ना, इस तरह से। ये अभी 6 बजा है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। ओके वेल तो अब हम यहाँ पर रूल यूज़ करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा। स्ट्रक्चर बोल रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रक्चर को, कहाँ लिखूँ मैं, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर बोलता है इट प्लस इज वॉज प्लस टाइम और आवर्स, ये चीज़ है। अब ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ऐड करना है, तो एक सेंटेंस बनाते हैं, चलो रेडी। ओके, मार्च का महीना है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ द मंथ ऑफ मार्च। चाहे आप लिख सकते हैं इट इज़ द मार्च, इट इज़ मार्च, इस तरह से लिख सकते हो आप। बारिश हो रही थी, इट वॉज
रेनिंग। 7:15 हुए हुए, 7:15 हुए हुए, तो यहाँ बनेगा इट इज क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट 7, इट इज क्वार्टर पास्ट 7, 6:45 हुए हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इट इज क्वार्टर टू 6। यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे पास, यानी कि ये 7:15 है, और यहाँ पे 6:45 है, ठीक है ना। तो ये है 7:15, 6:45, तो क्वार्टर टू 6 होगा। अभी 6 बजा है, इट इज जस्ट 6, तो ये था टाइम। तो आपको टाइम देखना आगे समझ, टाइम देखना आपको समझ आ जाएगा, बोलना समझ आ जाएगा, तो बात करने में दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। तो आप बात कर, कल से आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखिए, कल से नहीं, आज से, अभी से ही बात करना सीख लीजिए, इंग्लिश में टाइम बताना सीख लीजिए। अगर आपको कोई टाइम पूछता है तो छोटे बच्चों को सिखाइए टाइम, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अपने स्क्रीनशॉट लेना है या फिर अपने कॉपी में लिख लेना है साथ के साथ, ठीक है। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है। देखो, ओके, अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे इट्स मी, दूसरा लिखा है मैंने इट्स आई। अब इसमें से कौन सा सही होगा? हम तो ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, दिमाग में आ रहा है ना, इट्स मी संजय, इट्स मी राम, इट्स मी सीता, जो भी नाम लेते हैं, तो इट्स मी यूज़ करते हैं। तो हमारे आज तक क्या था, इंग्लिश गलतियाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था हमें, है ना। तो आज आपको कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ, तो कल से आप इट्स मी बिल्कुल ना बोलना, ठीक है ना। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि इसका भी बड़ा लॉजिक है। देखो, क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप इट यूज़ करते हैं ना, इट प्लस इज और वॉज प्लस सब्जेक्ट करते हैं, प्लस उसके बाद आपका आता है हु या दैट, उसके बाद आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। तो ये देखो ना, जहाँ पे इट यूज़ होता है ना, इट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, इट के बाद सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे मी तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी समझ आया? देखो, प्रोनाउन में किया होगा हमने, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, आई का मी, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करेंगे, आई का क्या बनता है, बाय मी, ठीक है ना। तो मी आपका ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे इट्स मी कभी यूज़ नहीं करेंगे। सब्जेक्ट इट के साथ हमेशा सब्जेक्ट आता है, ना कि ऑब्जेक्ट। तो हमारा इसलिए से ये वाला बिल्कुल सही होगा, इट्स आई, ठीक है। जैसे इसका इट्स आई का मतलब क्या होता है, मैं ही हूँ या फिर मैं हूँ, मैं ही तो हूँ, बोलते ना, मैं ही तो हूँ जिसने ये काम किया। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, लिखते हैं मैं ही तो हूँ जिसने यह काम किया। यहाँ लिखेंगे इट्स मी, मी भी लिखेंगे, गलत, हमारे दिमाग में पहले से ही बैठा है इट्स मी, तो मी लिखेंगे ना, तो मी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट्स आई, आई भी कैपिटल, स्मॉल नहीं लिखना है, इट्स आई हु के बाद आता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आएगा हु हैव, क्योंकि हैव क्यों लगा है, क्योंकि हमारे पास आई क्या है, प्लूरल है, आई हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव, हु हैव डन दिस वर्क। तो डन हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क। तो परफेक्ट टेंस में हमारे पास थर्ड फॉर्म का यूज होता है हैज हैव के साथ। अगर टेंस ये भी नहीं पता है तो वीडियो में देखिए, टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखना है, वहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट लिखा है और सारा स्ट्रक्चर लिखा है अच्छे से, ठीक है। समझ आ गया? आई होप कि आपको अच्छा लगा है टॉपिक और समझ आ गया है, ठीक है। और इस वीडियो को आपने बार बार देखना है, जब तक समझ नहीं आता है बार बार रोक के देखना है, इसको डाउनलोड करके देखना है यूट्यूब में, है ना। और जहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है, नहीं आ रहा है, तो स्क्रीनशॉट लेके देखना है, कॉपी में नोट करके देखना है, जैसा मर्जी देखना है, आपने देखना है, पर समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने पढ़ना नहीं है, हम क्या करते हैं, बुक खोल के पढ़ते ना, वो मज़ा नहीं आता है, समझने में मज़ा आता है। पढ़ना नहीं है हमारा काम, समझना है। आज से दिमाग में बिठा लो, हमारा काम क्या है, पढ़ना नहीं है, समझना है। तो कोई भी काम को पढ़ेंगे तो रटना पड़ेगा, समझेंगे
तो रटना नहीं पड़ेगा, भूलेंगे नहीं। ओके गाइस, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं बोर ना हो जाए आप लोग के, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।